कोशिश करें हल निकलेगा। अरे कोशिश करें हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत करें पौधों को पानी दें, हो सकता है एक न एक दिन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो आइए आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस की टॉपिक का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ चुके थे कि टेंस किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग हो सकती है, परिवर्तन क्या क्या होता है, सारा चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं कि टेंस कितने टाइप का होता है और एक एक टेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होगी। सबसे पहले देखा जाए, यहाँ पर लिखा है कि टेंस जो है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कल भी बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, लेकिन 3 कैटेगरी में टेंस को डिवाइड किया गया। सर्वप्रथम एक प्रेजेंट, पास्ट और एक एजम्पशन जो है वो फ्यूचर है। प्रेजेंट क्या है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। पास्ट क्या होता है, जो अभी बीत गया, अभी प्रेजेंट की बातें वो सब पास्ट हो गए। फ्यूचर मीन्स ये एक ऐसी कल्पना होती है जो कि आने वाला होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जब एक्शन चालू हुआ था तो कल हम लोग एक्शन पढ़े थे कि वो एक्शन जो अभी तुरंत चल रहा है वो कंटिन्यूअस एक्शन होता है। लेकिन वही कंटिन्यूअस वाला एक्शन ही जैसे ही समाप्त हो जाता है वो परफेक्ट हो जाता है, यानी काम को पूरा हो जाता है। और ऐसा एक्शन जिसमें अभी कुछ वर्क हो चुका है और कुछ करने को बाकी है, इट मीन चल भी रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और जिस वर्क के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो चल रहा है, समाप्त हो गया, तो ऐसे एक्शन को इंडेफिनिट एक्शन कहा गया। तो इसीलिए हर एक टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंसों का एक सब डिवीजन किया गया जिसको इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया गया। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे टेंस तो प्रेजेंट का भी ये पूरा एक्शन, तो भाई वर्तमान में भी तो कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो चल रहे होंगे, अभी जस्ट ही हाल ही में कोई एक्शन समाप्त हो जाए तो भी प्रेजेंट होगा। सेम वही कंडीशन जब कुछ दिन बाद बात किया जाएगा तो वो पास्ट होगी। तो इन सभी के अकॉर्डिंग जो सब डिवीजन हुआ वो सबका सब डिवीजन हुआ। इट मीन्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी तरह से पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही सेम कंडीशन फ्यूचर का भी है, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी बातें आपको पढ़नी होंगी टेंस को लेके। अब थोड़ा सा और भी बात करना पड़ेगा कि इन सब डिवीजन के साथ साथ कुछ और भी हैं। जैसे सभी में आपको एक अफर्मेटिव पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंटेरोगेटिव पढ़ना है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इतनी चीजें भी पढ़नी है। तो आइए एक एक टेंस को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप देखा जाए कि उस टेंस की पहचान क्या होती है, उस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, उस टेंस को बनाने में स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई? जैसे अभी हम लोग एक्शन के बारे में जाने थे कि एक्शन, इंडेफिनिट एक्शन वो एक्शन होता है जो न तो अभी चल रहा होगा, न तो अभी समाप्त हुआ होगा, और न ही उसमें ऐसा कुछ लगेगा कि आपको कि उस आधा वर्क समाप्त हो चुका और आधा वर्क बाकी है। ये तीनों कंडीशन उसमें नहीं आएंगी। तो किस टाइप की बातें आएंगी भाई? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डेली का रूटीन आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? डेली का रूटीन, जैसे वह सुबह उठता है, रात को शाम को सोता है, दिन में खाना खाता है, रोज सुबह पढ़ने जाता है, ये डेली के रूटीन है। रोज सुबह ब्रश करता है, ऐसे नाश्ता, ये सब कुछ डेली की रूटीन जो है वो आ सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैबिचुअल एक्शन आ सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदत किसी की हो, आदतन जो काम हो, डेली रिपीट होता हो, वो आदतन कोई काम हो वो भी आ सकता है। जैसे वह दिन में सोया करता है, मैं अक्सर खाना खाते समय मूवी देखा करता हूँ, वह लड़का रोज रात को रोता रहता है। तो ऐसी आदतन जितनी चीजें हैं ना वो सब भी इस टेंस में इंक्लूड की जाती हैं। कुछ ऐसे जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, रिपीटेबल एक्शन, ये भी आते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट भी आ सकते हैं।
हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब जो रिपीट होते, जैसे कह सकते हैं कि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये सब भी किस में आ जाते हैं, इसमें। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। डेली रूटीन हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया, मैथमेटिकल एक्शन भी आ सकता है। मैथमेटिकल जो फैक्ट्स होते हैं और फार्मूले होते हैं वो सब भी किस टेंस में आएंगे, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये सब ऐसे नहीं रहेंगे कि भाई वर्क हो रहे हैं, तो इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगे। मैथमेटिकल फैक्ट्स जैसे 2 और 2 4 होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। और आपका कोई भी मैथ का फार्मूला हो गया, जैसे पाई की वैल्यू 3.17 होती है। जितने भी मैथ के भी फैक्ट्स हैं वो सब भी किस में आएंगे, इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग उसको कहेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ भी आ सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो ब्रह्मांड का कोई सत्य है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, और सूर्य एक तारा है, पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं, पृथ्वी एक ग्रह है। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब के सब किस में आने वाली हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इतना बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो एक्शन होता है जो न तो चल रहा होगा, न तो वो समाप्त हुआ होगा, और न ही आधा समाप्त आधा चल रहा होगा। ऐसा तीनों में से कोई भी एक्शन नहीं आता। ऐसे एक्शन को इंडेफिनिट एक्शन कहा जाता है। और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन में इन चीज़ों में से कोई न कोई एक चीज़ें आती हैं। और जनरल पहचान की बात किया जाए, जनरल पहचान की बात किया जाए तो ऐसे सेंटेंस के अंत में, ऐसे सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है। ऐसे सेंटेंसों के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है एक्सेट्रा शब्द आ जाते हैं। जैसे वो खाता है, वो नहाता है, वो गाता है, वो रोज सुबह स्कूल जाता है, पंखा चलता है, बच्चा रोता है, जो भी है, ये सब ता है, ती है, ते है ऐसे सेंटेंस के अंत में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब बात यह है कि उसमें कोई न कोई एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कह दे वो सीता है, तो इसमें कौन सा एक्शन, सिंपल प्रेजेंट तो है लेकिन विदाउट एन एक्शन है। तो एक्शन होगा, ता है, ती है आ सकता है, या इनमें से कोई न कोई चीज आई रहेगी, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई तो बोलिए हाँ। आगे ये देखते हैं। जब ऐसे सेंटेंस को बनाने की बात किया जाए तो देखिए, इंडेफिनिट टेंस में हम पहले ही बता चुके थे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी, इन दोनों का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज इस टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ये कल के क्लास में बात हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? अब मेन पॉइंट ये उठता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज क्यों किया जाता है और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज क्यों किया जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कहाँ किया जाएगा और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको कल ही क्लियर हो चुका है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो होती है प्लूरल, और जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है ये होती है सिंगुलर। इतना तक ही क्लियर है। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म तब होगा जब सब्जेक्ट आपका होगा प्लूरल, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बताया गया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस जोड़ने से या ईएस जोड़ने से ही बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाएगी और उसके साथ यूज होगी। तो यहाँ तक कोई बात का कंफ्यूजन है नहीं। इट मीन्स फर्स्ट या फिफ्थ का ही यूज होगा पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। निगेटिव में देखने को मिलता है कि डू नॉट लगाया जाता है, लेकिन ये डू प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ईएस जोड़ दिया जाता है, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज किया जाता है। यानी दुनिया की कोई भी ऐसी वर्ब है जो सिंगुलर है तो उसके लास्ट में यस होता ही है। इतना तक भी क्लियर है?
तो हम लोग देखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जनरल पहचान सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता है ती है ते हैं आ देंगे, या उसमें डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ में से कोई चीज आएंगी। मेन वर्ब के रूप में बात किया जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई न कोई लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब सब डिवीजन के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस सब डिवीजन के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब का यूज किया जाएगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और नहीं तो प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। इट मीन्स सिंगुलर अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तब तो फिफ्थ फॉर्म, और नहीं तो प्लूरल अगर यही सब्जेक्ट रहा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद जो भी वर्ड बच जाएगा अदर वर्ड में उसको लिख दिया जाएगा। यही सिंपल फार्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चाहें तो कोई भी सेंटेंस इसका बना सकते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट कहाँ लगेगा भाई? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिफ्थ कहाँ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिफ्थ कैसे बनेगा? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस ऐड करने पर बनेगा। अभी कुछ देर में बता देते हैं कि एस कहाँ यूज होगा, यस कहाँ। अब एक प्रश्न आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि सर एस कहाँ जोड़ेंगे और यस कहाँ जोड़ेंगे, किस वर्ब में एस जोड़ा जाएगा और किस वर्ब में यस जोड़ा जाएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है पूछना। देखिए सभी वर्ब में एस जोड़ करके सिंगुलर बना देंगे, लेकिन जिस वर्ब के लास्ट में ओ रहेगा, डबल एस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा या एक्स रहेगा, ऐसी वर्ब जितनी भी आएंगी जिनके लास्ट का अक्षर ये हो तो इसमें एस जोड़ करके बनाएंगे, बाकी सब में एस जोड़ करके बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे गो है तो जी ओ आ गया, एस जोड़ दीजिए, गोज। सर्च है सी एच लास्ट में तो एस जोड़ दीजिए। तो यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। और अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो आइए एक दो एग्जाम्पल देखा जाए। आपके सामने एक सेंटेंस है कि वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करती है। अब देखिए इससे नहीं पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, तो वह प्रतिदिन अपना पाठ याद करती है। सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, पिछले वीडियो में बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस के वर्ब से अगर कौन लगा करके क्वेश्चन कर दिया जाए तो सब्जेक्ट निकल जाएगा बाहर। तो कौन प्रतिदिन अपना पाठ करती है तो आंसर आएगा वह की इंग्लिश क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सी। B1 या B5 तो कहेंगे कि सी सिंगुलर है क्योंकि अकेला लग रहा है। वो सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स वन से ज्यादा, तो अकेला इसमें B5। तो वर्ब चाहिए। वर्ब पता करने के लिए काम कौन सा हो रहा है? याद करने का काम यहाँ हो रहा है। तो लर्न मीन्स याद करना होता है, LEARN। इसी में क्या जोड़ दीजिए? यस, B5 बन गया। सी लर्न्स क्या याद करती है भाई? देखिए ऐसे भी एक बार बताया गया था आपको कि सबसे पहला लेटर है उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं फिर लास्ट से। याद करती है मतलब लर्न्स हो गया। क्या? तो अपना पाठ, हर लेसन। कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन मीन्स डेली। तो सी लर्न्स हर लेसन डेली आसानी से बन गया, बिल्कुल इजी। एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ भी है कि यह लड़का रोज शाम को क्या करता है भाई? पतंग उड़ाता है। बहुत अच्छी बात है, उड़ाना चाहिए पतंग। चलिए, यह लड़का रोज शाम को पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन पतंग उड़ा रहा है? तो आंसर आ गया यह लड़का। चलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखें। अब यह लड़का की इंग्लिश दिस, लड़का का बॉय, तो दिस बॉय, दिस बॉय। B1 या B5?
तो हम कहेंगे कि लड़का अकेला है, इट मीन्स B5। तो वर्ब पता करिए तो उड़ाने का काम हो रहा है, उड़ाता है, तो इसका इंग्लिश फ्लाई, और इसमें लगा देंगे एस, दिस बॉय फ्लाइज। क्या उड़ाता है भाई? पतंग, काइट। कब? रोज शाम को, डेली इन इवनिंग, डेली इन इवनिंग। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस है सब बनाए जा सकते हैं आपको अच्छे से। यहाँ आपके सामने आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे, जिनको क्या करना है, तो करना यही है कि इन सभी सेंटेंसों का आंसर लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। उसके बाद अगर कोई इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आपको तुरंत पूछना है कि किस जगह पे समझ में नहीं आया। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव का सिर्फ एक पॉइंट। अभी अफर्मेटिव में ही बहुत से पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब आज के लिए सिर्फ इतना है। आप स्क्रीनशॉट ले करके इस सभी सेंटेंस को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत भेजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।